अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वफाकी काबीना में रद्दो-बदल, शौकत तरीन वजीर खजाना मुकर्रर, हमाद अजहर वजीर तवानाई, उमर अयूब वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर और शिबली फराज को वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना दिया गया। खुसरो बख्तियार को सनत व पैदावार का चार्ज दिया गया। वजारत इत्तलात का कलमदान गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी को सौंपा गया था। हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्ज चढ़ा हुआ था। हमने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए वापस किए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा पंजाब में माफिया से मुकाबला था, सिंध में तवज्जो देने का मौका नहीं मिला। इनसे तो माजी की हुकूमतों के मंसूबे मुकम्मल नहीं हो रहे। हर साल वज़ीर आज़म की कराची से दिलचस्पी रमजानों में होती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म का नया नाम ऐलान खान होना चाहिए। पाकिस्तान में कभी इतनी बद इंतजामी और नाअहली देखने में नहीं आई। इमरान खान वज़ारत उज़्मा के लिए फिट नहीं है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल बरस पड़े, कहा पाकिस्तान मुआशी तबाही के दहाने पर है। 22 करोड़ अवाम हुकूमत के हाथों पिस रहे हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि रात के ड्रामे को नाकाम बनाया गया। पिछले 3 दिन में रेवेन्यू ऑफिसर्स को रात रात भर बिठाया गया। शरीफ फैमिली की अराजी के इंतकाल को मंसूख किया गया। मरियम औरंगजेब बोली, गैर कानूनी हथकंडों से बाज आ जाएं, कोई नुकसान हुआ तो इमरान खान, शहजाद अकबर, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार होंगे। नून लीग को अपने मुस्तकबिल पर संजीदगी से सोचने की जरूरत है। रियासत मुखालिफ बयानिया और सरगर्मियां इनके वजूद को नुकसान पहुंचा रही हैं। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का ट्वीट लिखा, सजा याफ्ता भागने वाली क़यादत दूसरों के हाथों खेल रही है, जो आखिरकार पार्टी को अपने वोटर से अलग कर देगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और PTM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। PTM की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। पीपल्स पार्टी के इस्तीफों के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की जमानत मंजूरी के फैसले पर जजेस में इख्तलाफ। जस्टिस अजद जावेद ने जमानत मंजूरी के फैसले पर इख्तलाफ किया। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस अजद जावेद अलग अलग फैसला तहरीर करेंगे। केस का फैसला अब रेफरी जज करेगा। मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विस बहाल। वजारत दाखिला की हिदायत पर PTA ने सोशल मीडिया को आर्जी तौर पर बंद किया था। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम ऐप्स बंद की गई थीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, किसी जथे को रियासत को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शेख रशीद का CMH और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। मुजाहिरों में तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों और रेंजर्स के जवानों की अयादत की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल में तकर्रुरियों की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने कौंसिल की 12 खाली नशिस्तों पर तकर्रुरी की मंजूरी दी। डॉक्टर किबला अयाज बतौर चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल तैनात। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के हमले जारी। अमवात और मरीजों की तादाद में इजाफा। मोहलिक वायरस ने एक दिन में मजीद 110 अफराद की जिंदगियां छीन ली। मुल्क भर में कोरोना के 5,364 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.31% रही। और रमजान मुबारक का पहला जुम्मा कोरोना से निजात के तौर पर मनाया गया। नमाज जुम्मा के बाद कोरोना से निजात के लिए तौबा और इस्तग़फ़ार के साथ दुआएं। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में रद्दो बदल कर दिया। माहिर मुआशियात शौकत तरीन को नया वज़ीर खजाना बना दिया गया है और इन्हें रेवेन्यू की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। वज़ीर आज़म अपने स्वाबिदीदी इख्तियारात के तहत किसी भी शख्स को 6 माह के लिए वजीर मुकर्रर कर सकते हैं और इन्हें इख्तियारात के तहत शौकत तरीन को वजीर खजाना की जिम्मेदारियां दी गई हैं। लिहाजा मुस्तकबिल में इन्हें सेनेटर बनाने या इलेक्शन लड़ाने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। 29 मार्च को वजीर खजाना बनने वाले हमाद अजहर से सिर्फ 18 रोज बाद वजारत खजाना का कलमदान वापस ले लिया गया और इन्हें वजीर तवानाई बनाया गया है, जबकि खुसरो बख्तियार की वजारत भी तब्दील कर दी गई और इनसे इकोनॉमिक अफेयर्स की वजारत लेकर सनत व पैदावार की वजारत दी गई है। वजीर तवानाई उमर अयूब की वजारत तब्दील करके इन्हें इकोनॉमिक अफेयर्स का वजीर बनाया गया है, जबकि साबिक वजीर इत्तलात शिबली फराज को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर बनाया गया है। फवाद चौधरी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत लेकर इन्हें वजारत इत्तलात का कलमदान सौंपा गया है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अंदरून सिंध के लोग बहुत पीछे रह गए हैं। हुकूमत मिली तो मुल्क पर तारीख का सबसे बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ था। हमने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए वापस किए। वजीर आज़म इमरान खान ने सक्कर में कामयाब नौजवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि
کہ اندرون سندھ کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ضروری ہے کہ نوجوانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں اور وہ اپنا کاروبار کریں. جو بھی اپنا سیٹ اپ بنائے گا ہماری حکومت کوشش کرے گی کہ انہیں سود کے بغیر قرضے دیے جائیں. انہوں نے کہا کہ سندھ کے لیے 445 ارب روپے کا پیکج ادھر ادھر سے پیسے کھینچ کر تیار کیے. حکومت ملی تو ملک پر تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا. ہم نے 2.5 سال میں 35,000 ارب روپے واپس کیے. ملک کا زیادہ تر پیسہ قرض اور سود کی ادائیگی پر خرچ ہوا. وزیر اعظم عمران خان کا سکر ایئرپورٹ پہنچنے پر گورنر سندھ اور دیگر رہنماؤں نے استقبال کیا. عمران خان اپنے دورہ سندھ میں صوبے کے 14 ترجیحی اضلاع کے لیے 446 ارب روپے کے بڑے منصوبوں کا اعلان کریں گے، جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ یہ خطی رقم کراچی پیکج کے 1100 ارب روپے کے علاوہ ہوگی. وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے جلد تعمیر ہوگا. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے پیکج کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر نے 1 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دینے کا بھی اعلان کر دیا. سکھر میں کامیاب نوجوان پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اسد عمر کا حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر کا اعلان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سندھ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والا صوبہ سندھ ہے، لیکن سندھ میں بجلی کی ترسیل کا نظام کمزور ہے. یہاں ٹرانسفارمرز کی کمی ہے. دوسری جانب وفاقی وزیر اسد عمر نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے پیکج کا بھی اعلان کر دیا. حکومت نے ملک بھر میں سوشل میڈیا پر عارضی پابندی لگا دی. وزارت داخلہ کی جانب سے پی ٹی اے کو سوشل میڈیا سائٹس چند گھنٹوں کے لیے بند کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی. حکومت نے ملک بھر میں سوشل میڈیا پر عارضی پابندی لگا دی. اس حوالے سے پی ٹی اے کو سوشل میڈیا سائٹس چند گھنٹوں کے لیے بند کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں. نماز جمعہ کے دوران ٹی ایل پی کے کارکنوں کے رد عمل کے خدشے کے باعث وزارت داخلہ نے 11 سے 3 بجے تک سوشل میڈیا بلاک کرنے کے احکامات جاری کر دیے تھے اور پی ٹی اے کو ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹیلی گرام، ٹک ٹاک سمیت دیگر پلیٹ فارمز کو بلاک رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پرامن، مستحکم اور ترقی کرتا افغانستان پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں افغان امن عمل میں ہونے والی تازہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور مس اینجلینا اگرل نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ امریکہ صدر بائیڈن کے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں. پرامن، مستحکم اور ترقی کرتا افغانستان پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے. پاک فوج کے سپہ سالار نے کہا کہ توقع ہے پاک امریکہ کا ہر شعبے میں تعاون مزید فروغ پائے گا. دوسری جانب امریکی ناظم الامور مس اینجلینا نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں. افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کا کردار لائق تحسین ہے. افغانستان میں امن کے مشترکہ مقصد کے لیے امریکہ تعاون کرتا رہے گا. وفاقی حکومت نے پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی میں حائل تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی سے متعلق وزیر نجکاری اور وزیر خزانہ اور صنعت و پیداوار کی مشترکہ صدارت میں بین الوزارتی اجلاس ہوا. وفاقی وزیر نجکاری محمد میاں سومرو نے کہا ہے کہ پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق شفاف طریقے سے ہوگی، جبکہ اسی سلسلے میں حکومت کی جانب سے اسٹیل ملز کی بحالی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا فیصلہ کیا گیا. پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی سے متعلق وزیر نجکاری اور وزیر خزانہ اور صنعت و پیداوار کی مشترکہ صدارت میں بین الوزارتی اجلاس ہوا. محمد میاں سومرو نے کہا قومی ادارے کو مکمل پیداواری صلاحیت کے ساتھ فعال کریں گے. کورونا وبا کے باعث آج 110 افراد جاں بحق جبکہ 5000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 78,425 ہے، جبکہ 4000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 64,481 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ 19 ٹیسٹ کی تعداد 11,0725 ہو گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 5,364 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اس طرح پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 7,45,182 ہو گئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,70,963، پنجاب میں 2,61,173، خیبر پختونخوا میں 1,03,419، اسلام آباد میں 68,665، بلوچستان میں 20,662،
आजाद कश्मीर में 15,137 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,163 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 78,425 है, जबकि 4,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 110 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब इस वबा से जान बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 15,982 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 4,123 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 6,50,775 हो गई है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क भर में कोरोना केसेस की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। PMA की तरफ से सरबरा NCO को एक खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना के 22 नए केसेस और अमवात में इजाफा हो रहा है, जबकि मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने अपने खत में ये भी लिखा कि हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन का अमल भी सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बाइस इनकी जानों को खतरा लाहक है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में कोरोना के 22 अब तक 15,982 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 7,45,182 अफराद आलमी वबा से मुतासिर भी हो चुके हैं। शामिल करेंगे बैन अल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका ने रूस के 32 अफराद और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि 10 सफारतकारों को अमेरिका से बेदखल कर दिया गया है। रूस ने इन इक़दामात का भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस पर पाबंदियों का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। जो बाइडेन ने कहा कि अगर रूस हमारी जमहूरियत में मुदाखलत से ना रुका तो मजीद कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी सदर का कहना था कि बतौर सदर रूस के खिलाफ कार्रवाई उनकी जिम्मेदारी थी। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि सदर जो बाइडेन ने रवा हफ्ते रूसी सदर को मुलाकात की पेशकश भी की थी। दूसरी जानिब रूसी वजारत खारजा ने अमेरिकी इक़दामात का भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया है। क्रेमलिन का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियों के बाद सदर की मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत, हैकिंग और क्रीमिया पर गैर कानूनी तसल्लुत के इल्जामात पर अमेरिका ने रूस पर नई इक़्तिसादी पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिका ने गुज़िश्ता साल के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत और वफाकी एजेंसियों की हैकिंग के लिए क्रेमलिन को जवाबदेह और कसूरवार ठहराया है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। जानते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट। ओगरा ने पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश कर दी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान आज शाम को होगा। गुज़िश्ता माह हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए और डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया था। पेट्रोलियम मसनूआत 2 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम का कहना है कि ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की समरी मौसूल हो गई है। हुकाम ने बताया कि समरी में पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश और डीजल की कीमत में भी 2 रुपए कमी की तजवीज दी गई है। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम ने कहा है कि ओगरा समरी में पेट्रोलियम लेवी में इजाफा न करने की तजवीज दी गई है, ताहम कीमतों में कमी की तजवीज 15 दिन के लिए है। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान आज शाम को होगा। कमी के बाद पेट्रोलियम की नई कीमत 108.35 रुपए और डीजल की कीमत कम होकर 111.08 रुपए हो जाएगी। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गए हैं। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 23 अरब 22 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2.5 अरब डॉलर की यूरो बॉन्ड्स की नीलामी के बाद ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 16 अरब 10 करोड़ 64 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। कमर्शियल बैंकों के पास 7 अरब 11 करोड़ 39 लाख डॉलर मौजूद हैं। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 23 अरब 22 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गई। 9 अप्रैल को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान सरकारी ज़खायर में 2 अरब 57 करोड़ 90 लाख डॉलर का इजाफी रिकॉर्ड किया गया। सरकारी ज़खायर जुलाई 2017 के बाद बुलंद तरीन सतह पर आ गए हैं। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी मॉडल और अदाकार शहबाज शिगरी की साबिक अहलिया और अदाकारा आयशा लीनिया ने खामोशी से दूसरी शादी कर ली। अदाकारा ने मद्दाहों के नाम पैगाम में मजीद लिखा कि इनके शौहर इंस्टाग्राम पर नहीं हैं, लिहाजा इस मुनफरिद मज़ाहिया और मुआवन शख्स को इंस्टाग्राम पर तलाश ना किया जाए।
इंस्टाग्राम पर अदाकारा आयशा लेनिया ने शौहर के हमरा तस्वीर और एक तवील पोस्ट शेयर करते हुए मद्दाहों को अपनी शादी की इत्तला दी। आयशा ने अपनी पोस्ट में मद्दाहों को बताया कि रवां बरस के आगाज में वो छोटी सी तकरीब में रिश्ता अज़दिवाज में मुंसलिक हो गई थी। शादी में दोनों के अहल खाना समेत और 2 करीबी दोस्तों ने शिरकत की। आयशा की पोस्ट के मुताबिक उनके पास इस तकरीब के लिए सिर्फ 10 दिन थे और जो कुछ भी सबसे आसान और मायना केस था वो किया गया। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने दुपट्टे से मिलते जुलते सादा कपड़ों का इंतखाब किया जो उनकी सास ने उनके लिए लिया था और शादी के रोज मेकअप और हेयर स्टाइलिंग भी खुद की, लिहाजा किसी किस्म की खामियों को नजरअंदाज किया जाए। उन्होंने लिखा कि मैंने तकरीब में किसी परफेक्शन की तंगो दो की जरूरत महसूस नहीं की क्योंकि मैं जानती थी कि परफेक्शन इस शख्स के लिए जरूरी है जिसमें शादी के लिए मुंतखब कर रही थी। अदाकारा ने मद्दाहों के नाम पैगाम में मजीद लिखा कि उनके शौहर इंस्टाग्राम पर नहीं है, लिहाजा इस मुनफरिद मज़ाहिया और मावन शख्स को इंस्टाग्राम पर तलाश ना किया जाए। अदाकार शहबाज शिगरी की पहली शादी अदाकारा आयशा लेनिया से हुई थी, तहम जून 2018 में दोनों के दरमियान तलाक हो गई। दूसरी जानिब शहबाज शिगरी ने भी गुलकारा आयमा बेग से मंगनी कर ली है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफोटेनमेंट में। बर्तानिया में एक दरिया का पानी अचानक सफेद हो गया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। ट्विटर पर शाया की गई तस्वीर और वीडियो में दरियाए डोलस को दिखाया गया है। आपको भी दिखाते हैं कि आखिर कैसे ये पानी सफेद हुआ और राज क्या है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बर्तानिया के शहर वेल्स में एक दरिया का पानी अचानक सफेद होने से लोग बिरता हैरत में मुब्तला हो गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ट्विटर पर शाया की गई तस्वीर और वीडियो में कारमार्थनशायर के लुलानोर्डा में दरियाए डोलस को दिखाया गया है जिसके पानी का रंग सफेद है। एनी शाहिद का कहना था कि दरिया के पानी का रंग तब्दील होना हमारे लिए हैरान कुन है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये पहली बार देखा है। रिपोर्ट के मुताबिक दरिया का पानी सफेद एक हादसे की वजह से हुआ। दूध से भरा ट्रक सड़क पर उलट गया जिसके नतीजे में दूध बहता हुआ दरिया में शामिल हुआ और इस तरह दरिया का रंग सफेद हो गया। मुतालिका हुकाम ने वाकये की तस्दीक करते हुए बताया कि हादसे के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। तर्जुमान का कहना है कि अफसरान जाए वकूफ पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। जदीद बरकियात की बदौलत अब सिर्फ दाल के दाने जितना आला बनाया गया है जो जिस्म की गहराई में जाकर वहां ऑक्सीजन की मिकदार नोट कर सकता है। इसकी बदौलत मुंतकिल करदा जिस्मानी आज़ा की कारकर्दगी और सेहत को देखा जा सकता है। अब नए सेंसर से बदन की मजीद गहराई तक का जायजा लिया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले के साइंसदानों ने बेहियर बोटी कीड़े जितना एक वायरलेस सेंसर बनाया है जिसे आसाबी गिरद का नाम दिया गया है। ये हकीकी वक्त में आसाबी सिग्नल और पट्टों की कारकर्दगी को नोट करता है। ये इजलात की बरकी सरगर्मी में उतार चढ़ाव को नोट करके इसके मामूलात अल्ट्रासाउंड की सूरत में जिस्म से बाहर मौजूद एक आले को भेजता है। इसके अलावा बहुत जल्द ये पट्टों के दर्द और मिर्गी वगैरह को समझने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसकी लंबाई 4.5 मिलीमीटर और चौड़ाई सिर्फ 3 मिलीमीटर है जिसे ऑक्सीजन नापने वाली एक बारीक परत पर चिपकाया जाता है। इस निजाम में एक खुर्दबीनी LED और ऑप्टिकल फिल्टर भी शामिल है जो इतराफ की टिश्यूज बाफ्तों में ऑक्सीजन की मिकदार नोट करता है। अब यहाँ पीजो इलेक्ट्रिक दाब बर्क क्रिस्टल बर्की सिग्नलों को अल्ट्रासाउंड अमवाज बनाता है और बैरूनी आले तक भेजता है। हम जानते हैं जिस्म की गहराई में मुख्तलिफ कैफियत मालूम करना कितना मुश्किल होता है। इस पर काम करने वाले प्रोफेसर माइकल महारबिस कहते हैं कि हमने बहुत समझदारी से स्मार्ट इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया है जो बदन की गहराई में जाकर डेटा फराहम करता है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। बाबर आजम ने अभी तक 80 वनडे मैचेस में 78 इनिंग्स खेली हैं। 78 वनडे इनिंग्स के आदादोशुमार में बाबर आजम को विराट कोहली पर बढ़तरी हासिल है। हाल ही में आलमी रैंकिंग में पहली पोजीशन पर कब्जा जमाने वाले पाकिस्तानी कप्तान ने अभी तक 56.83 की औसत से 3808 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 88.70 रहा। उन्होंने 13 सेंचुरियां और 17 50s बनाई। ज्यादा से ज्यादा स्कोर 125 नॉट आउट रहा। दूसरी जानिब भारतीय हम मनसब ने आखिरी 78 इनिंग्स में 45.58 की औसत से 3100 रन बनाए। स्ट्राइक रेट 83.26 रहा। उन्होंने 8 सेंचुरियां और 20 50s बनाई हैं। ज्यादा से ज्यादा स्कोर 118 रहा। यूं बाबर आजम निफ्ट सेंचुरियों की तादाद के सिवा हर मामले में विराट कोहली से आगे हैं। इसी कारकर्दगी के सिले में उन्होंने आलमी नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमाया। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में।
कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर कायद में जुनूब मगरिब से 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हवा में नमी का तनासुब 65% है। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों सखर, शिकारपुर, कंदकोट, तंगवानी, करमपुर और गिरदुनिवा में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। तेज हवाओं और बारिश के बाइस मुतादिद इजला में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, जिसके बाइस लाड़काना, दादू, शिकारपुर, जैकबाबाद, नौशेरो फिरोज समेत कई इजला तारीकी में डूब गए। तर्जुमान सैपको के मुताबिक सखर, लाड़काना और दादू सर्किल के 132 केवी के 44 ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए। सैपको की टेक्निकल टीमें बिजली की बहाली में मसरूफ हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान है। शहरी कायद में जुनूब मगरिब में 9 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। हवा में नमी का तनासुब 65% है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।